बिलासपुर का बेलतरा विधानसभा में मंगला इंटरनेशनल कचरा शराब एवं आस्था का केंद्र है। बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा का मंगला क्षेत्र इन दिनों विकास की ऐसी सड़क से महक रहा है कि 2-3 किलोमीटर दूर से ही जनता को सरकार की उपस्थिति का एहसास हो जाता है। अगर आप जीवन में एक साथ हरि भजन, कचरा दर्शन और मधुशाला का त्रिवेणी संगम देखना चाहते हैं तो 11 से 12 एकड़ में फैले मंगला के इस ऐतिहासिक गड्ढे में आपका स्वागत है। यहाँ विकास का मॉडल इतना अद्भुत है कि प्रशासनिक अधिकारियों और माननीय युवा विधायक जी की दूरदर्शिता को साष्टांग दंडवत करने का मन करता है। हाँ मित्रों, मैं गोविंद शर्मा आपके सामने फिर हाजिर हूँ। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। विधायिका का मस्त मॉडल, चुनाव तक राम राम, उसके बाद जनता बदनाम। हमारे बेलतरा के माननीय युवा विधायक आध्यात्मिक ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। उन्हें आम जनता की तरह बदबू, शराबियों का हुड़दंग और मरे हुए जानवरों की महक विचलित नहीं करती। वे मस्त हैं क्योंकि वे जानते हैं कि जनता का कलीजा बहुत बड़ा है। विधायक जी का गणित सीधा है। चुनाव के समय इसी जनता के सामने हाथ जोड़कर सच्चा सेवक बनने का अभिनय करना और चुनाव जीतते ही मंगला की जनता को इसी 12 एकड़ के कचरे में आत्मनिर्भर होने के लिए छोड़ देना। जनता हजारों बार चिल्लाई लेकिन साहब के कानों तक आवाज पहुंचने भी न पाई। यहाँ तक पहुँचने से पहले आवाज भी मंगला के बदबू से बेहोश होकर रास्ते में ही गिर जाती है। नगर निगम और प्रशासन स्वच्छ भारत का अनोखा प्रैक्टिकल है। यहाँ बाहरी प्रशासनिक व्यवस्था पहले यह क्षेत्र ग्राम पंचायत में था तो अधिकारियों के पास बहाना था, हुजूर बजट नहीं है। अब यह नगर निगम रूपी स्वर्ग में तब्दील हो चुका है। तो तब्दीली सिर्फ इतनी हुई कि अब कचरा और मरे हुए जानवर कारपोरेट स्टाइल और सरकारी ठप्पे के साथ डंप किए जाते हैं। हमारे निगम के आला निगम में अफसर एसी के कमरे में बैठकर स्मार्ट सिटी का नक्शा बनाते हैं। उनके लिए मंगला का यह खड्डा शायद एक परफ्यूम फैक्ट्री है, तभी तो वे आंख और नाक दोनों बंद करके बैठे हैं। रिहायशी इलाके में बच्चों बुजुर्गों के फेफड़ों को सड़ाकर जो अमृत काल का एहसास कराया जा रहा है, उसके लिए नगर निगम को विशेष पुरस्कार मिलना चाहिए। मंदिर, मदरा और मनचलिक आमने सामने प्रशासन की सर्वधर्म संभाव और सबका साथ सबका विकास वाली नीति देखनी है तो यहाँ देखिए। शुद्धिकरण, श्रद्धालु घर से नहा धोकर शुद्ध होकर मंदिर आते हैं। मनोरंजन, सामने ही शानदार सरकारी शराब भट्टी है जहाँ शाम होते ही संस्कृति के रक्षक महफिल सजा लेते हैं। मंदिर से निकलते ही मरे हुए जानवरों और 12 एकड़ के कचरे की ऐसी दिव्य सुगंध मिलती है कि श्रद्धालु सीधे अस्पताल के लिए प्रस्थान कर जाता होगा। शाम के समय यहाँ का माहौल इतना सांस्कृतिक हो जाता है कि माताओं, बहनों और स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को समझ नहीं आता कि वे सड़क पर चल रहे हैं या किसी डरावनी फिल्मी के सेट पर। लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग चैन की बंसी बजा रहा है क्योंकि राजस्व मिल रहा है। जनता भले ही नरक में जाए। मित्रों, आखिरी में मंगला के नागरिकों का कलेजा वाकई बहुत बड़ा है जो इस प्रशासनिक तानाशाही और राजनीतिक उदासीनता के बीच भी जिंदा है। बच्चों का बचपन कचरे की बदबू में घुट रहा है, बुजुर्गों की बची खुची सांसें या डंपिंग यार्ड लिल रहा है और हमारे जनसेवक अगले चुनाव की रणनीति में व्यस्त है। नेताओं और अफसरों की यह इस जुगलबंदी ने साबित कर दिया कि जनता उनके लिए सिर्फ एक वोट और टैक्स देने वाली मशीन है जिसे रहने के लिए सिर्फ साफ हवा और सुरक्षित माहौल की कोई जरूरत नहीं है। धन्य हो बेलतरा का नेतृत्व, धन्य हो बिलासपुर का प्रशासन। मित्रों, आज बस इतना ही। मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। जय भारत, जय हिंद।